की मिधक सिराई हो मुकम्मल, हर सूरत हमें तस्लीम करना ही पड़ेगा। बुजुर्गो बालातर कोई अगर है, खुदा के बाद तो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। जान में आती है जान नबी कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान नबी कहने से। या नबी कह के जरा देखिए दाएं बाएं, कौन होता है परेशान नबी कहने से। वजद में आ गया ईमान नबी बोलते हैं, कुफ्र है चाक गरीबान नबी बोलते हैं। फुसहा आए फसाहत की बलाएं ले लें, मर मिटे सारे जबादान नबी बोलते हैं। कुलजुमे तो सुखन मार रहा है ढांठे, मांग लो लूलू वो मर जा नबी बोलते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने की रहमतें बरकतें सादतें हासिल करें। अल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनो इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चांद की तरह हसीन, हिलाल की तरह, बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन, माँ के मुकद्दस आंचल की तरह दिलकश, नमाजियों की पेशानियों की तरह पुरनूर, ज़कात अदा किए हुए मुसलमानों की तरह एक खूबसूरत मजमा हमारी नज़रों के सामने मौजूद है। हर एक मकाम से आवाज़ हक ही आती है, हर एक मकाम से आवाज़ हक ही आती है, हर एक मकाम से आवाज़ हक ही आती है। इस हक की आवाज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे और इस आवाज़ की हिफाजत फरमाए। दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है, कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है। लेकिन जलसा सुनने के बाद अगर कोई कम नसीब ये कहे कि बहुत मजा आया, तो हम समझते हैं कि जलसा नाकाम है। जलसा सुनने के बाद अगर ये एहसास हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत सरबलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौइयत का होगा कि आपको मालूम होगा कि आपकी तहजीब में शगुफ्तगी पैदा हो गई है, आप पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, आपके मुआशरे में एक साले इनकलाब बर्पा हो गया है। एक दानिश्वर ने कहा था कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कंकर या पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में कंकर या पत्थर है तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज उसकी रूह होती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए ताकि वो बाहरी परेशानियों का डट कर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि हम सिर्फ जलसे को जलसा नहीं समझते हैं, जलसे को रूहानी अस्पताल समझते हैं, जहाँ रूहानियत का इलाज किया जाता है। जलसा दिलों पर चढ़ी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। जलसा नई सुबह की अलामत का इशारा बनकर हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। जलसा जिंदगी की तमाम तर हरारतों को समेटकर इश्क़ रसूल की गर्मी का तोहफे लाज़वाल अता करता है। जलसा निगार खाने ख्याल में चिराग रोशन करता है, ऐसा चिराग जिसे ना आंधियां बुझा सकती हैं, ना बदतमीज तूफान बुझा सकता है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप जलसों की जरूरत नहीं है। अब मजहबी पैगाम के तरसीलो अफलाक के लिए इस कदर भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अब तो यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का तराना है, अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसी पर अमल करने की जरूरत है। अब जलसा में इस कदर भीड़ भाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। मगर शायद उन लोगों को ये नहीं मालूम कि बल्ब से चिराग जलाया जा सकता है, लेकिन बल्ब से कभी बल्ब रोशन नहीं किया जा सकता है। तसल्लियों के हलकारे से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया है। दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है, दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप से हासिल किया हुआ इल्म बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जलसों की कल भी जरूरत थी, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी। इसलिए कि जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन के बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। कामयाबी उनकी पैरवी करने में नहीं है जो लोग चांद पे चले गए, कामयाबी तो उनकी पैरवी करने में है जिनके इशारे पे चांद तो टुकड़े हो गया।
पर चांद दो टुकड़े हो गया। 54 साल तक इस जलसे को तसलसल के साथ कायम रखना एक बहुत बड़ा अजीम कारनामा है, एक बहुत बड़ी तारीख है। जो तारीख आपने रकम की है, ये रहती दुनिया तक ये तारीख भुलाई नहीं जा सकती है। और अगर आपने 54 साल तक जलसा किया है तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें आपकी कोई इनफरादियत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपके दादा ऐसे थे कि वो खून का असर आप में आया है, आपके वालिद वैसे थे, आपके बुजुर्ग वैसे थे कि आपके खून के अंदर वो असर आया है कि जब तक आप मिलाद करेंगे नहीं आपको चैन मिलेगा नहीं। हम तो मुबारकबाद पेश करते हैं, इसलिए मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने ये इरादा कर लिया है कि चाहे दुनिया का हर इनाम मुझसे छीन लिया जाए मगर मिलाद का इनाम हम छीनने नहीं देंगे। और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो अंजाम फिर जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। शायर इस्लाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम शकील शादाब नूरुल हुदा पैकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जनाब शकील शादाब, जनाब नूरुल हुदा पैकर तशरीफ ले आए, जनाब शहजाद संभलपुरी पहले से बैठे हुए हैं। ये हजरात मेरे लिए आंख की हैसियत रखते हैं। अगर ये लोग ना हो तो बहुत मुमकिन है कि हम आपको भी ना देख सकें। 54 साल तक आपने इस जश्न को मनाया है और 54 साल तक नहीं, जब तक कयामत का बिगुल नहीं बच जाए, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक इंशाअल्लाह इस जश्न को आप मनाते रहेंगे। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का। अब एक शेर सुन लीजिए कि चिरागे इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों ने अपने बाप का चहल्लुम किया, चहारुम किया, मगर वो सालाना करना भूल गए। 2 साल में अपने बाप को फरामोश कर दे, 3 साल के अंदर वो अपने दादा को फरामोश कर जाते हैं, 4 साल के अंदर वो अपने बुजुर्गों को फरामोश कर जाते हैं। मगर ये फरामोश करने वाला काम नहीं है, ये तो जब से दुनिया है और जब तक दुनिया रहेगी इंशाअल्लाह आका का जश्न हम मनाते रहेंगे और तसलसल के साथ मनाएंगे। इसलिए कि चिरागे इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। चिरागे इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। हवा की से इसे बचाना, बचा के रखना कमाल यह है। जला के रखना कमाल यह है। हवा की जंग से इसे बचाना, बचा के रखना कमाल यह है। बचा के रखना कमाल यह है। तमाम रिश्ते, तमाम नाते जो टूटते हैं तो टूट जाएं, मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल यह है। टूटते हैं तो टूट जाए, मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल यह है। तमाम रिश्ते खत्म हो जाएं, तमाम रिश्ते, तमाम नाते टूट जाएं, मगर मदीने वाले से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। मदीने वाले से रिश्ता कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर मदीने से रिश्ता आपका खत्म हो गया तो दुनिया के हर रिश्ते से आप खत्म हो जाएंगे। दुनिया का हर रिश्ता आपके लिए बेमाना होकर रह जाएगा। इसलिए कि मिलाद ये दुनिया के लिए उजाला है, मिलाद फूलों के लिए मुस्कुराहट है, मिलाद दरियाओं के लिए रवानी है, मिलाद समुंदर के लिए तुगयानी है, मिलाद समुंदर के लिए साहिल है, मिलाद इस्लाम के लिए मंजिल है, मिलाद आदम के लिए ताजीम है, मिलाद नमरूद के लिए नार है, मिलाद इब्राहिम के लिए गुलजार है, मिलाद नूह के लिए कश्ती है, मिलाद कनान के लिए गरकाबी है, मिलाद मूसा के लिए असा है, मिलाद फिरौन के लिए फना है, मिलाद अबू लहब के लिए तब्बत यदा अबी लहब है। ये मिलाद मनाते रहिए, मिलाद मनाते रहिए।
माशाअल्लाह, मिलाद मनाते रहिए, अपने आका का जश्न मनाते रहिए, अपने आका का जश्न मनाते रहिए। मेरे भाई, आपको मालूम होना चाहिए, एक उसूल याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक कोई बीमारी पैदा ही नहीं करता है जब तक कि उसका इलाज ना पैदा कर ले। आपको मालूम होना चाहिए कि डेंगू बाद में पैदा हुआ, पहले उसका इलाज पैदा हुआ, टाइफाइड बाद में पैदा हुआ, पहले उसका इलाज पैदा हुआ, मलेरिया बाद में पैदा हुआ, पहले उसका इलाज पैदा हुआ। हजरत आदम के जमाने में शैतान को अपने इल्म पे गुरूर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को इल्म का मौजज़ा अता किया ताकि दुनिया ये देख ले कि आदम से ज्यादा इल्म किसी शैतान या इब्लीस के पास नहीं है। हजरत दाऊद के जमाने में लोगों को अपनी ताकत पे गुरूर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद को वो मौजज़ा अता किया कि अगर वो लोहे को कसकर पकड़ लेते तो वो मोमबत्ती की शक्ल इख्तियार कर जाती। हजरत मूसा के जमाने में जंतर मंतर छू मंतर का जादू चलने लगा तो हजरत मूसा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मौजज़ा अता किया कि अगर वो आसा को जमीन पर फेंक देते तो वो अज़दहा की शक्ल इख्तियार कर जाता। हजरत इब्राहिम के जमाने में नार को गुलनार बनाने का मौजज़ा मेरे अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अता किया। मेरे नबी के जमाने में गुलशन इंसानियत का हर इलाका लको तक चटियल मैदान की सूरत में तब्दील हो चुका था। हर तरफ से गुमराहियत की आंधियां सर उभार रही थी, हर तरफ सहीहियत के बादल मंडला रहे थे, हर तरफ का नंगा नाच हो रहा था, बुराइयों का नंगा नाच हो रहा था, बदआमालियों का नंगा नाच हो रहा था। तो उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी को एक मौजज़ा नहीं बल्कि सर के बाल से लेकर नाखूने पाक के एक नाखूने पाक तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरापा मौजज़ा बनाकर पैदा किया, सरापा मौजज़ा बनाकर पैदा किया। यही वजह है कि मेरे नबी इशारा करते तो चांद तो टुकड़े हो जाता, मेरे नबी इशारा करते तो सूरज पलट कर आ जाता, मेरे नबी इशारा करते तो पेड़ सलामी के लिए हाजिर हो जाता, मेरे नबी इशारा करते तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। मेरे नबी ने गले लगाया, सिद्दीक़ अकबर बना दिया, मेरे नबी ने गले लगाया, फारूक आज़म बना दिया, मेरे नबी ने गले लगाया, उस्मान गनी बना दिया, मेरे नबी ने गले लगाया, मौलाए कायनात बना दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हम खिराजी अकीदत पेश करें इसलिए कि हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं। जनाबे शकील शादाब, जनाबे नूरुल हुदा पैकर, ये मेरी निजामत के बाजुओं के तवीज़ हैं जिन्हें हम बहुत अजीज रखते हैं, बहुत अजीज रखते हैं। जनाबे शहजाद संबलपुरी और जनाबे गुलाम सरवर ज़ियाई, जनाबे इमरान ज़ियाई और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सबकी खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं और ये शेर आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा, जरा मोहब्बत के साथ बोलते रहिएगा। अब एक शेर सुन लीजिए आप कि हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, क्या माहे मनव्वर की तरफ देख रहे हैं। हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, क्या माहे मनव्वर की तरफ देख रहे हैं। जब से मेरा सर आपके कदमों पे झुका है, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं, कदमों पे झुका है। देखिए मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं बहुत अच्छा शेर सुना दूं, है कि नहीं? इसका ख्याल रखिएगा, मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं बहुत अच्छा शेर सुना दूं। ये इल्मी सरजमीन है, फिक्री सरजमीन है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। खाना पहले आंखें खाती हैं, मजमा देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे कहां से शुरू होना है, कहां खत्म होना है। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ आप सुनिएगा, पूरी तवज्जो आपकी रहे। इसलिए कि ये तो मुमकिन है कि हम सांपों की बाहों में चले जाएं, ये तो मुमकिन है कि हम भेड़ों के जत्थे से मुसाफा कर लें, ये तो मुमकिन है कि हम शेरों के गार में रहने लगे, ये तो मुमकिन है कि हम चीतों से मुआनका कर लें, मगर ये मुमकिन नहीं है कि हम पागल की तरह शेर सुनाते रहें और आप दानिश्वर की तरह सुनते रहें। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं जिनको अपने नबी से मोहब्बत है। जरा एक बार अपने नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं या माहे मनव्वर की तरफ देख रहे हैं। जब से मेरा सर आपके कदमों पे झुका है, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। कुछ ऐसा नवाजा है मुझे मेरे नबी
मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं। मुझे मेरे नबी ने सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं। मरहबा मरहबा अल्लाहु अकबर या रसूल सुभान अल्लाह। सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं। आइए हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से आप जलवाबार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मजमे को नजरे बद से महफूज फरमाए। अल्लाह करे कि यह हाजिरी हमारे और आपके लिए शर्फ़ कबूलियत का बाइस बन जाए। जनाब शकील शादाब, जनाब नूर हुदा पैकर ये हज़रात बैठे हुए हैं। जनाब शहजाद संभलपुरी ये भी जलवा अफरोज हैं, जिनका कलाम, जिनकी आवाज़ और जिनका लहजा इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाला है। बस ये है कि पूरी तवज्जो के साथ आप सुनने के लिए तैयार रहें। आपके चेहरे से जो खुशी का इजहार हो रहा है, ये खुशी का इजहार आखिर तक बरकरार रहे। कहीं से आपका चेहरा मजबूता नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहूंगा कि ये खुफ्तगी, सुस्तगी, सरासीमगी और बेचारगी का माहौल खत्म करके जरा एक बार वारफ्तगी, वाशफ्तगी, शगुफ्तगी और शेफ्तगी के माहौल में आए। आप यहाँ हमारी मोहब्बत में नहीं आए हैं। जनाबे नूरुल हुदा पैकर, जनाबे शकील शादाब, जनाबे शहजाद संभलपुरी की मोहब्बत में नहीं आए हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह खलीफे गुलजार मिल्लत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब रज़वी मिंबर नूर पे वो भी जलवाबार हुए हैं। आप हमारी मोहब्बत में नहीं आए हैं। आप अगर यहाँ आए हैं तो अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं। आप अगर यहाँ आए हैं तो करबला वालों की मोहब्बत में आए हैं। आप अगर यहाँ आए हैं तो अपने बुजुर्गों की मोहब्बत में आए हैं। आप अगर यहाँ आए हैं तो आमद जश्न रसूल की मोहब्बत में आए हैं। इसलिए आप जिनकी मोहब्बत में आए हैं उनकी मोहब्बत में बोलते रहिएगा। जरा एक बार मोहब्बत के साथ और अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। अब एक शेर आप सुन लीजिए कि चिरागे इश्क़े, एक शेर सुन लीजिए कि दिलों में इश्क़े नबी के चिराग जलते हैं। दिलों में इश्क़े नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। दिलों में इश्क़े नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। ये चिराग जब जलेगा तो इंशाअल्लाह रोशनी फैलेगी और ये रोशनी इंशाअल्लाह दूर तक हमें ले जाएगी और बहुत देर तक इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेगी। इसलिए इस चिराग को रोशन कीजिए, अपने दिल के चिराग को रोशन कीजिए, तो इंशाअल्लाह रोशनी आपके घरों में भी तवाफ करेगी, रोशनी आपकी नस्लों में भी इंशाअल्लाह मुंतकिल होने की सादती हासिल करेंगे। आइए अब हम ये चाहेंगे कि बहुत सिलेक्टेड तरीके से आप जलवाबार हो चुके हैं। एक अच्छी शायरी सुनने का आपने माहौल तैयार कर लिया है। नई नस्ल के उभरते हुए जमासाल मद्दाह रसूल शायर इस्लाम जनाब शहजाद संभलपुरी, मेरे ख्याल से पहली बार वो आपके दयार में आए हैं। हम ये चाहेंगे कि इतना शानदार इस्तकबाल कीजिए, इतना अच्छा इस्तकबाल कीजिए कि मुझे ये मालूम हो जाए कि ये सरैया ये सरजमीन पे पढ़ रहे हैं और आप उस शायर को सुन रहे हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप शेर कैसा सुनते हैं। 54 साल से आपने शेर सुना है, तो आपको शेर सुनने से ज्यादा आपको इस कैफियत का अंदाजा हो गया होगा कि शेर कभी कभी पलकों से भी सुना जाता है, कभी कभी जबानों से भी सुना जाता है। इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। जनाब शहजाद संभलपुरी का इस्तेमाल कर लीजिए। जरा मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, जरा और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे जश्न रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरीज़ इश्क को खाके शिफा तक़सीम करता है, मरीज़ इश्क को खाके शिफा तक़सीम करता है। मदीना मेरे आका का दवा तक़सीम करता है, मरीज़ इश्क को खाके शिफा तक़सीम करता है। मदीना मेरे आका का दवा तक़सीम करता है। झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शहर ही ठंडी हवा तक़सीम करता है।